अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री एंड SAR ऑफ टेट्रासाइक्लिन। सो टेट्रासाइक्लिन जो है हमारे पास 4 बेंजीन रिंग से मिलकर बनता है, ठीक है। 4 बेंजीन रिंग्स हैं इसके अंदर, इसीलिए इसका नाम है टेट्रा। टेट्रा का मकसद है 4 और साइक्लिन मतलब जो है कार्बोजाइलिक साइक्लिक रिंग जो है उनसे लिया गया है। तो टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर 4 बेंजीन रिंग्स होती हैं, या इन्हें हम जो है ऑक्टाहाइड्रोनेफ्थसीन न्यूक्लियस कैरिंग मालिक्यूल भी कहते हैं। ऑक्टाहाइड्रोनेफ्थसीन, ये इनमें बेसिक स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले नेफ्थसीन कैसे है, जैसे एंथ्रासीन में 3 स्ट्रेट रिंग्स मिली होती हैं लीनियर साइड बाय साइड, इसी तरह नेफ्थसीन में जो है ना 4 बेंजीन की रिंग्स मिली होंगी, थर्ड थी, फोर्थ भी ऐड हो जाएगी। 4 साइड बाय साइड जब रिंग्स ऐड हो जाएंगी तो ये हमारे पास बन जाता है नेफ्थसीन। अब इसी नेफ्थसीन से डबल बॉन्ड रिमूव होकर हाइड्रोजन ऐड होंगे, इसीलिए वो कहलाता है ऑक्टाहाइड्रो। ऑक्टाहाइड्रो का मकसद क्या है कि इसके 4 डबल बॉन्ड रिमूव होंगे तो 8 हाइड्रोजन ऐड होंगे, क्योंकि जब भी एक बॉन्ड रिमूव होता है तो 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं डबल बॉन्ड रिमूव होने की वजह से। तो यहाँ पे इससे जब ऑक्टाहाइड्रो रिंग बनेगी तो मतलब इससे 4 जो है ना टोटल बॉन्ड रिमूव होने, ठीक है। 4 सेम रिंग्स, फर्स्ट वाले में जो है सेम रहेंगे डबल बॉन्ड, सेकंड रिंग के दोनों डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएंगे, थर्ड का सिर्फ एक रह जाएगा और फोर्थ का एक जो है ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कहलाती है ऑक्टा हाइड्रो, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड इस रिंग से गए, एक इससे गया एक इससे गया, 4 टोटल डबल बॉन्ड रिमूव हुए तो 8 हाइड्रोजन ऐड हो गए, ऑक्टा हाइड्रोनेफ्थसीन। अब ऑक्टा हाइड्रोनेफ्थसीन को, या इसको हम नेफ्थसीन को नंबरिंग दें तो ऐसे स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12, ठीक है। अब फर्स्ट पोजीशन पर और 11 पोजीशन पर 2 आ जाए ऑक्सीजन ग्रुप, यही जो बेसिक रिंग है ऑक्टा हाइड्रोनेफ्थसीन की, पहले हम वो बनाएंगे। अब ऑक्टा हाइड्रोनेफ्थसीन में जो है फर्स्ट पोजीशन पर और उसके अलावा 11 नंबरिंग कर लें फिर भी कन्फ्यूजन ना हो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फर्स्ट और 11 पर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है। उसके अलावा थर्ड 10 और 12 इन 3, और उसके अलावा 12A जो 12 के बाद अल्फा पोजीशन है, इन पे जो है ना ये होती है 12A, जो बॉन्ड्स के अब जहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है 2 रिंग्स की उनके बीच वाली। अब इन 4 पोजीशंस पर OH ग्रुप आ जाए, किस किस पर, थर्ड, उसके अलावा 10 12 और 12A, इस पर OH ग्रुप 1 और 3 पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो इस तरह ग्रुप्स याद करते रहें, थर्ड 10 और 12 12A, ये ऐड ऑन हो गए। उसके बाद जो फोर्थ पोजीशन है ना उस पर डाई मिथाइल अमाइनो, फोर्थ पोजीशन पे N मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल अमाइन ग्रुप होगा, फोर्थ पोजीशन पर NCH3 CH3, ये सब ऐड हो गए। और फर्स्ट जो सेकंड पोजीशन थी उस पर अमाइड ग्रुप आ जाए। अमाइड ग्रुप हमारे पास कौन सा है, कार्बोक्सिलिक के साथ NH2 हो, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर कार्बन ऑक्सीजन और उसके साथ NH2 अमाइड ग्रुप आ गया। सेकंड पोजीशन पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक के साथ अमाइड ग्रुप आ जाए तो ये सारी की सारी जो है एडिशन हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर जो है कुछ रेडिकल्स होंगे जो हम चेंज कर सकते हैं, R5 R6 R6 डैश और R7, ठीक है। R5 R6 R6 डैश और R7, तो R5 यहाँ पर लगेगा, R6 R6 डैश और R7। अब इन पोजीशंस पर मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं जिनसे हमें डिफरेंट डेरिवेटिव्स मिल रहे होते हैं। ये हमारे पास है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रासाइक्लिन। जनरली हम देखें जितनी भी टेट्रासाइक्लिन है ये जो है ना उनकी बेसिक स्ट्रक्चर होगी, बाकी इनमें जो है
मॉडिफिकेशंस की जाएगी। अब एसएआर की अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो एसएआर की फर्स्ट पॉइंट हमें कहती है कीटो इनोल टाटोमेरिज्म। कार्बन नंबर 1 के और कार्बन 12A के दरमियान बहुत ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए, इसेंशियल है फॉर एक्टिविटी। अब कैसे, ये जो फर्स्ट कार्बन है इसके ऊपर जो ऑक्सीजन मौजूद है ये कीटो ग्रुप है और ये जो है हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है। तो इन दोनों के दरमियान कीटो इनोल टाटोमेरिज्म बहुत ज़रूरी है एक्टिविटी के लिए, फर्स्ट पोजीशन और 12A। अगर ये कीटो इनोल टाटोमेरिज्म नहीं होगा यहाँ पर तो एक्टिविटी जो है ये लूज़ कर जाएगा। सेकंड हमारे पास है अमाइड। अमाइड कौन सी पोजीशन पे था, हमने ऑलरेडी देखा, सेकंड पोजीशन पे अमाइड ग्रुप है। अमाइड एट सेकंड पोजीशन, ये भी जो है इसेंशियल है फॉर एक्टिविटी। ठीक है, फर्स्ट और 12 पे जो है ना कीटो इनोल टाटोमेरिज्म ज़रूरी है, सेकंड पोजीशन पे अमाइड ग्रुप ज़रूरी है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है अगर हम उसी अमाइड ग्रुप पे मोनो सब्सटीट्यूशन करें, मोनो सब्सटीट्यूशन का मतलब कोई भी एक ग्रुप इस अमाइड में अगर हम चेंज करें, जो NH2 था लास्ट में, इससे हाइड्रोजन रिमूव करके कोई और ग्रुप ऐड करें तो वो इसेंशियल है फॉर प्रोड्रग। ठीक है, मोनो सब्सटीट्यूटेड अमाइड ग्रुप वो हमें क्या देता है, प्रोड्रग। प्रोड्रग की हमारे पास एग्जांपल है रोली टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अमाइड ग्रुप में अगर हम चेंज करते हैं फर्दर पायरोलिडीन जो रिंग है ना, पायरोल रिंग, वो लगाते हैं और उससे हमें फर्दर रोली टेट्रासाइक्लिन मिल रहा होता है तो वो प्रोड्रग की फॉर्म में आ जाता है। तो अगर अमाइड पोजीशन पे जो अमाइड ग्रुप है सेकंड पोजीशन पे, उसमें अगर हम सब्सटीट्यूशन काज करा रहे हैं तो उससे हमें प्रोड्रग मिलता है। उसके अलावा फोर्थ पोजीशन पे जो हमारे पास मौजूद था डायमिथाइल अमाइनो, तो कार्बन नंबर 4 पर डायमिथाइल अमाइनो जो है ये इंक्रीज कर रहा है एक्टिविटी को, मतलब ये भी इसकी एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। जो फोर्थ पोजीशन पे डायमिथाइल अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है वो बहुत ज़रूरी है। अगर इससे जो ज्विटर आयंस बनते हैं ना, उसकी वजह से ये जो है बॉडी के अंदर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है जो नेचुरली टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं ना, उनमें कार्बन नंबर 5 और 7 पर कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं होती, सिर्फ जो है ना ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है उन पर OH सब्सटीट्यूशन होती है कार्बन नंबर 5 और 7 पर। मतलब जितने भी नेचुरली हमारे पास होंगे ना टेट्रासाइक्लिन, नेचुरल टेट्रासाइक्लिन, उन पर R5 और R7, जो हमने कहा था कि R5 भी है, R6 R6 डैश और R7, R5 और R7 पर नो सब्सटीट्यूशन। जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन होते हैं ना उन पर R5 और R7 पर सब्सटीट्यूशन हो रही होती है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास, अगर कार्बन नंबर 6 जो है, कार्बन नंबर 6 टेट्रासाइक्लिन का R6 और R6 डैश जो है उस पर डिफरेंट जो ग्रुप्स आते हैं OH CH3, ये जो है ना हमारे पास नेसेसरी है एक्टिविटी के लिए, एक्सेप्ट जो है हमारे पास एक दो जैसे डी मिक्लो है या डॉक्सीसाइक्लिन्स है, उनमें R6 और R6 डैश पर OH या CH3 ग्रुप नहीं होंगे। बाकी जो है ना हमारे पास R6 और R6 डैश पर OH ग्रुप और मिथाइल ग्रुप नेसेसरी है गुड एक्टिविटी के लिए। उसके अलावा OH जो है हमारे पास 6th पोजीशन पर, OH एट 6th पोजीशन, कार्बन नंबर 6 के ऊपर जब OH आ जाता है तो वो नेचुरली टेट्रासाइक्लिन की स्टेबिलिटी को रिड्यूस करता है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और जैसे हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है, एसिड और बेस के अंदर वो प्रॉपरली स्टेबल नहीं रहते तो उनकी स्टेबिलिटी OH की वजह से रिड्यूस हो जाती है। OH एट 6th पोजीशन डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी को। ठीक है, OH ग्रुप 6th पोजीशन पर स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है नेचुरल टेट्रासाइक्लिन की एसिड और बेस के अंदर। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की सलाहियत हो,
ऐसा ग्रुप लाइक डाइमिथाइल अमाइनो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाइमिथाइल अमाइनो अगर कार्बन नंबर 7 पर लगाया जाए तो ये जो है इंक्रीज करता है एक्टिविटी को, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास मिनोसाइक्लिन। मिनोसाइक्लिन हमारे पास ऐसी ड्रग है जिसमें 7th पोजीशन पर डाइमिथाइल अमाइन ग्रुप लगा है। डाइमिथाइल अमाइन ग्रुप जो है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत है, तो ये एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कार्बन नंबर 10 के बारे में। अगर कार्बन नंबर 10 पर हम फिनोलिक मोइटी ऐड करते हैं, ठीक है, OH ग्रुप जो है, या जो है इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं फिनोलिक। फिनोलिक जो हमारे पास है इस कार्बन नंबर 10 पे OH ग्रुप, वो इसेंशियल है फॉर एक्टिविटी। इसके अलावा 10th पॉइंट है हमारे पास जो कार्बन नंबर 11 और 12 है, इनके दरमियान भी कीटो इनोल टाटोमेरिज्म ज़रूरी है फॉर एक्टिविटी। जिस तरह से कार्बन नंबर 1 और 12A के दरमियान कीटो इनोल टाटोमेरिज्म हो रहा था, इसी तरह 11 और 12 में भी कीटो इनोल टाटोमेरिज्म ज़रूरी है फॉर एक्टिविटी। अब ये देखिए कार्बन नंबर 11 है, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, और इधर OH है, तो ये कीटो और इनोल दोनों फॉर्म मौजूद है हमारे पास। तो कीटो इनोल टाटोमेरिज्म इनका ज़रूरी है फॉर द एक्टिविटी एट 11 और 12 जो कार्बन है उनके दरमियान। जो कार्बन 12A पर OH ग्रुप है, 12A पर हमारे पास ग्रुप मौजूद है OH, ये क्रिएट करता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, तो उस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो है ना हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस जो होता है ड्रग का, टेट्रासाइक्लिन का, वो मेंटेन रहता है। तो कार्बन नंबर 12A पर OH ग्रुप लोअर प्लेन पे ज़रूरी है, वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, मतलब दूसरे ग्रुप को अटैक होने से बचाता है। तो उसकी वजह से इसमें जो है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस रहता है टेट्रासाइक्लिन के अंदर, तो ये जो है ज़रूरी है फॉर द एक्टिविटी। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। फर्दर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टेट्रासाइक्लिन की स्ट्रक्चर्स अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।